देखो, पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आएगा। उसकी आर्मी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन वो बाज आएगा। वो कंगाली पर हैं, बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो इसी का वजह है क्योंकि 60% का जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की आर्मी खा जाती है। उन्होंने बजाय सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला करने के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला या जेके पुलिस के ऊपर हमला करने के, उन्होंने हमला किया सब इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर। और वो भी उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, आइडेंटिफाई किया, उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, उनको बोला कलाम पढ़ के सुनाइए। कुछ को स्ट्रिप किया, नंगा किया औरतों के साथ में। हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया कि हम घुसकर मारना जानते हैं और इस बारी का जो उनको मार होगी वो ऐसी मार होगी जिस माफी की मार आज तक किसी ने नहीं दिखाई पाई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले से पूरा देश जो है वो इस समय दर्द से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब का जो दौरा है वो लौटकर भारत वापस आ गए हैं और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पुलवामा अटैक और फिर 4-5 साल बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज आता हुआ नहीं दिख रहा? देखो, पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आएगा। उसकी आर्मी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी जिस दिन वो बाज आएगा। वहाँ के लोग इतने परेशान हैं पाकिस्तान की आर्मी से, और साफ तौर पर जानते हैं कि अगर वो कंगाली पर हैं, बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो इसी का वजह है क्योंकि 60% का जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की आर्मी खा जाती है। आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी परेशान है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA तालिबान आए दिन हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उससे भी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की एक किस्म से जुगुलर वेन है और हम हर प्रकार की मदद करेंगे कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आज़ादी पाने के लिए। और ये भूल गए कि पाकिस्तान आज जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में बड़े खुश हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ी वृद्धि हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद में तमाम लोग जो वास्तव में मतलब कन्विक्शन हो रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर में तरक्की हुई है। टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है। IITs आ गए हैं, IIM आ गए हैं, नए कॉलेजेस आ गए हैं, बड़ा कुछ आ गया जो पहले नहीं था। POK के लोग भी इसको कार्रवाई को देखते हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, 2 मुख्य टारगेट्स को हिट किया है। एक, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रिपब्लिक डे परेड में भी वही दर्शाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और डाइवर्सिटी के ऊपर हमला किया है जो कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने जो कश्मीर का सबसे बड़ा लाइफ लाइन है वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म की वजह से ही वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बना है, पर्यटक आने शुरू हो गए हैं, फॉरेनर पर्यटक आने शुरू हो रहे हैं। एडवेंचर टूरिज़्म, 6 फास्ट फ्लोइंग रिवर है, एडवेंचर टूरिज़्म बहुत उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर की लाइफ लाइन को बर्बाद करने की कोशिश की है और जो टारगेट सिलेक्शन थी मेरे मुताबिक वो भी गलत है। उन्होंने बजाय सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला करने के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला या जेके पुलिस के ऊपर हमला करने के, उन्होंने हमला किया सब इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर। और वो भी उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, आइडेंटिफाई किया, उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, उनको बोला कलाम पढ़ के सुनाइए। कुछ को स्ट्रिप किया, नंगा किया औरतों के साथ में। औरतों और बच्चों के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन चुन के मर्दों को मारा है ओनली फॉर द रीजन, जिससे बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है वहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। सारे के सारे कश्मीरी जो है स्टेक होल्डर हैं और सारे के सारे समझते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत गिरावट आ सकती है अगर इस माफी के हमले हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज सरकार के साथ खड़ी हैं। देश में भी आप देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, किसी भी पार्टी या CPM हो, किसी भी पार्टी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें देश की सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है। CCS की मीटिंग 11 बजे हो रही है। यकीनन हिंदुस्तान कोई बड़ा कदम उठाएगा और हिंदुस्तान को तमाम देशों से सपोर्ट है। 370 हटाई गई, उसके बाद चुनाव हुए, लगातार हम तरक्की देख रहे थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं एक डर जरूर वहाँ के लोगों में पैदा होता है। लेकिन क्या लगता है सर, भारत अब एक अलग पहचान दुनिया में बना चुका है, मारना भी जानता है और घुसकर मार भी सकता है। क्या कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा?
किसी प्रकार का कोई शक नहीं। उरी के बाद में हमने घुसकर मारा, और वो भी 250 किलोमीटर की फ्रंटेज के ऊपर 5 अलग अलग जगह में। दुनिया में जहाँ जहाँ इस माफी की कार्रवाई हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस देश ने ये कार्रवाई की है, वो टारगेट्स ऐसे चुने जो समतल थे, जिनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता था, और मैक्सिमम टाइम वो दुश्मन के इलाके में रहे 30 से 40 मिनट। हिंदुस्तान ने मुश्किल टारगेट चुने जंगलों में, पहाड़ियों में, और 4 से 6 घंटे रहे पाकिस्तान में, और जितने लोग आए सारे के सारे वापस आए। हमारे डीजीएमओ ने रिंग करके बोला कि हमने इस माफी की कार्रवाई की और आगे कार्रवाई नहीं करने की आवश्यकता। फिर जब पुलवामा में उसने सीआरपीएफ के जवानों को मारा, हिंदुस्तान ने फिर घुसकर पीओके के हमला नहीं किया, लेकिन फतह के एरिया में हमला किया, बालाकोट में। पाकिस्तान फिर डिनाइल मोड पे रहा, कहा कि ये तो पेड़ों को गिराया, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किया है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार से सपोर्ट मांग रही थी, चाहे वो उरी हमला हो चाहे ये हो। कहा कि इस माफी का हमला हुआ ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन देश जानता था, दुनिया जानती थी कि ऐसा हमला हुआ है और हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान ने कर दिखाया, जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। आज हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया कि हम घुसकर मारना जानते हैं, और इस बारी का जो उनको मार होगी वो ऐसी मार होगी जिस माफी की मार आज तक किसी ने नहीं लगाई पाकिस्तान। सर, क्या लगता है पहलगाम ही क्यों? अमरनाथ यात्रा को अगर देखा जाए आने वाले समय में जिस तरीके से और चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी साजिश भी नज़र आती है क्या? देखो, कश्मीर में सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो एक पहलगाम है और दूसरा गुलमर्ग है। तो ये हमला तो या तो होना था गुलमर्ग में या पहलगाम में। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ थे, जितने भी पर्यटक वहाँ जाते हैं, कश्मीर के श्रीनगर में कम रहते हैं, ज़्यादा देर तक पहलगाम में रहते हैं। बहुत सुंदर वादियाँ हैं वहाँ पर, और ऐसे इलाके हैं जो अद्भुत है। जो अमरनाथ यात्रा है वो जुलाई में है, उस समय मानसून भी शुरू हो जाते हैं, उस समय पर्यटक थोड़ा कम आते हैं। इस समय पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर आने शुरू हुए थे, जिससे पाकिस्तान बुखला गया था। वो साफ तौर पे उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान में कश्मीरी जो है साफ तौर पे महसूस कर रहा है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इजाफा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ी है, होटल्स की आमदनी बढ़ी है, रेस्टोरेंट्स की आमदनी बढ़ी है। कश्मीरी के जो हैंडी क्राफ्ट है वो बिक रहा है बड़े पैमाने पर, फल बिक रहा है, उनकी ज्वेलरी बिक रही है, केसर जो है वर्ल्ड क्लास है वो बिक रहा है। इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दुखी था, और वो कुछ ऐसे टारगेट को चुनना चाहता था जिससे टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट हो, और उसी को निगाह में रखते उसने पहलगाम को चुना। एक आखिरी सवाल सर, पाई के लिए दुखी है पाकिस्तान, इस तरीके की खबरें लगातार सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा अटैक न किया जाए कि बिल्कुल ही इकोनॉमिकली ध्वस्त हो जाए? देखो, मैंने कहा हिंदुस्तान के बड़े ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस है, पॉलिटिकल ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक है और मिलिट्री। इस बारी हम तमाम ऑप्शंस को कंकरेंटली इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से एक्सपोज किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि वापस वो FATF में आए, IMF का लोन, वर्ल्ड बैंक का लोन बंद हो जाए, अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लग जाए, और मिलिटरीली हम कुछ ऐसा चपत लगाएंगे जो आज तक उसको कभी नहीं लगा।